हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि डॉक्टर चैंग और डॉक्टर निंग दोनों आजकल बहुत खुश नजर आते हैं और वो डिपार्टमेंट के लवी डवी कपल बने हुए होते हैं, जबकि दूसरी तरफ रोआन बता रही होती है तान को कि आजकल डॉक्टर निंग में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं और वो मुझे परसुएट करने के लिए काफी कोशिश कर रहा है, अब की बार दिल से। इतने में निंग पीछे से आता है और आकर रोआन को कहता है कि क्यों ना आज हम दोनों मूवी देखने चलें। रास्ते में रोआन कहने लगती है कि मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। निंग ने इस बारे में बेस्ट बॉयफ्रेंड होने की टिप्स देखी थी और उसमें यही था कि वो अपना कोट उतार कर उसे पहना दे, लेकिन ये करते हुए वो काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था और उससे रियल वाली एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। उसके बाद वो दोनों सिनेमा में जाकर बैठ जाते हैं। रोहन को बहुत अच्छे से याद था कि 7 साल पहले यही मूवी देखने के लिए यहाँ पर वो दोनों आए थे और उस बीच निंग सारा टाइम सोया रहा था। निंग को ये बात बिल्कुल भी नहीं याद थी कि ये कौन सी मूवी थी, लेकिन वो उसका मूड खराब होने से बचा लेता है ये कहकर कि अब की बार मैं वादा करता हूँ मैं नहीं सोऊंगा और जो गलतियां मैंने पहले की थी अब वो कभी नहीं दोहराने वाला। अब की बार उन दोनों ने एंजॉय किया था और रियल में बहुत ज्यादा। फिर हमें रोहन के डैड को दिखाते हैं। आजकल उनकी तबीयत कुछ खराब होती है, लेकिन ये बात वो अपनी बेटी से छुपा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो निंग से शादी की प्लानिंग कर रही है और उनकी वजह से डिले कर देगी। और फिर हमें पता चलता है कि मैनेजर की पोस्ट के लिए इलेक्शंस हो चुके हैं और डॉक्टर चियान वो इलेक्शन जीत गया है, निंग हार चुका था। निंग कहती है सिर्फ एक वोट का डिफरेंस है, इसका मतलब है हमारे ग्रुप में ही किसी ने हमसे गद्दारी की है। लेकिन एक्चुअली डॉक्टर निंग को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। वो कहता है बिल्कुल ठीक है, उससे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, दैट्स ऑल। यहाँ पर वो लोग अपने न्यू ईयर गाला की तैयारियां भी कर रहे होते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद वो इवेंट स्टार्ट हो जाता है। बाकी डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस के बाद बुलाया जाता है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट को और वहाँ से निंग पहले स्टेज पर आता है। सबसे पहले तो वो कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में 7 साल बाद 2 गर्ल्स डॉक्टर आई हैं और वो बहुत अप्रिशिएट कर रहा था। कहता है कि बहुत हार्ड वर्किंग है, इवन कि हमारे यहाँ के बॉयज़ डॉक्टर को बहुत टफ टाइम दे रही हैं। उनको अप्रिशिएट करने के लिए सारे लोग उनको बहुत इनकरेज करते हैं और क्लैपिंग करते हैं। और फिर निंग कहता है अब मैं एक पर्सनल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और फिर वो रोहन को स्टेज पर बुलाता है। रोहन बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। वो उसे बुलाकर कहता है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये मेरी एक्स वाइफ है जिसे मैं अपने आगे सारी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। नील डाउन करता है और उसको रिंग निकाल कर प्रपोज भी करता है। वही निंग जो पहले थोड़े से कोलीग्स के सामने भी ऑकवर्ड फील करता था, अब पूरे के पूरे हॉस्पिटल के सामने उसे प्रपोज करता है। निंग सच में काफ़ी बदल गया था। उनको देखकर हर कोई खुश नजर आ रहा था, लेकिन डॉक्टर चैंग थोड़ा उदास बैठा होता है। अब सारे लोग उस इवेंट में काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन डॉक्टर चैंग बाहर निकल जाता है। निंग उसके पीछे पीछे आती है तो चैंग उसे कहता है तुम्हें पता है वो जो 1 वोट का डिफरेंस था वो मेरी वजह से पड़ा था और ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे डॉक्टर चियान ने कहा था कि अगर मैं उसे वोट दूंगा वो मैनेजर बन गया तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देगा आगे बढ़ने की। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत आगे। पता है किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं किसी भी तरह से खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। एक्चुअली उन दोनों के बीच स्टेटस का डिफरेंस था और बहुत ज्यादा डिफरेंस था। चैंग ने तो अब बहुत मुश्किल से सिर्फ एक गाड़ी अफोर्ड की थी, जबकि डिंग उसके घर में एलिवेटर थी। सिटी सेंटर में एक बहुत बड़ा बैंगलो था उसका। डिंग उसे बहुत कहती है कि मैं इन चीजों के बारे में परवाह नहीं करती, लेकिन चैंग का कहना था कि आज नहीं तो कल, लेकिन तुम पछताओगी, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम मुझसे बेटर कोई बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। लेकिन डिंग उसे कहती है मैं सच बताऊं मैं तुम्हारे साथ खुश होती हूँ और तुम्हारे बगैर उदास। अभी भी अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो तो ये जानने के बाद कर सकते हो तो कर लो। जबकि उधर रोहन को ड्रॉप करने के लिए निंग आज उसके घर तक आता है। वो दोनों बाहर खड़े हुए होते हैं। निंग काफी रोमांटिक हो रहा था। वो उसे किस करने लगता है कि ऊपर से रोहन के डैडी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एम्बैरेस होकर चला जाता है। अब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में रोहन के डैडी अपना रूप बदल कर वहाँ बैठे होते हैं ताकि उनकी बेटी उन्हें ना पहचान ले, लेकिन डॉक्टर निंग ने उन्हें वहाँ पर देख लिया था। वो उन्हें अपने साथ एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। एक्चुअली उनको लंग्स का मसला लगता था, लेकिन इन दी एंड जब वो उसका सिटी स्कैन कराते हैं, सब टेस्ट्स की रिपोर्ट्स आती हैं तो पता चलता है कि उनको लिवर कैंसर है और ये कैंसर उनकी लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर को नहीं लगता था कि उनके बचने की कोई भी उम्मीद है। आज निंग रोहन से कहता है मुझे अपने घर डिनर पर इन्वाइट करो ना, मेरा भी तुम्हारी मम्मी डैडी को मिलने को मन कर रहा है। तो रोहन उसे अपने साथ आज डिनर पर लेकर जाती है। निंग उनको देखकर काफी उदास हो गया था क्योंकि उसके डैड की कंडीशन ठीक नहीं थी और निंग के सामने एक ही कपल था जो आइडियल था। इतना बूढ़ा होने तक वो उसके साथ थे, उसकी नजरों के सामने इतना प्यार करने वाले अब जुदा होने लगे थे। लेकिन डैड आज निंग को साइड पर लेकर जाते हैं एक बहाने से और उससे कहते हैं कि मेरी ये बात रोहन को नहीं पता चलनी चाहिए, ये सीक्रेट रहेगा, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी विश है कि मैं रोहन की शादी तुमसे देखना चाहता हूँ।
अगर उसे पता चला तो वो ये पोस्टपोन कर देगी। और साथ ही वो उससे एक और वादा भी लेते हैं, और वो ये था कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे, उसका ख्याल रखोगे। निंग वैसे तो बहुत बहादुर था, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जो उसने छुपा लिए थे। अब निंग वहाँ से चला जाता है तो उसके बाद डैड आज मम्मी को कहते हैं क्यों ना हम दोनों बाहर वॉक करने जाएं और चांद का नज़ारा देखें। रोआन तो बहुत खुश हो गई थी कि मेरे मम्मी डैडी आज भी इतने रोमांटिक हैं। जब वो दोनों वॉक पर जाते हैं तो चांद तो नज़र नहीं आया था, लेकिन डैड यहाँ पर मॉम को सच सच बता देते हैं। कहते हैं 30 साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं, लेकिन अब आगे पता नहीं कितना समय रह गया है। सच बताऊं, मुझे कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज पर। मम्मी को तो ऐसे लगा था कि जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। वो बहुत रोती हैं और वो दोनों वहाँ हक करके खड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट डे डॉक्टर निंग उनकी कुछ रिपोर्ट्स लेकर घर पर आता है और उनसे कहता है कि हम लोग आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान की बात कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से रुआन आ जाती है तो वो लोग उन रिपोर्ट्स को छुपा लेते हैं ये कहकर कि डैड के किसी फ्रेंड की रिपोर्ट्स हैं। जबकि उधर चैंग और डिंग आजकल बिल्कुल अकेले अकेले और सैड सैड नजर आते हैं। वो दोनों तो आपस में बात भी नहीं करते थे। डिंग उसे बहुत अवॉइड कर रही थी जब से उन्होंने ब्रेकअप किया था। चैंग फिर भी आता था, चाहता था कि वो लोग कोलीग्स हैं, बस इतना रिश्ता तो उनके बीच रहे, लेकिन डिंग को ये बात भी एक्सेप्ट नहीं थी। फिर भी वो लोग एक ही डिपार्टमेंट में थे, उनको इकट्ठे काम भी करना पड़ता है। टीचर स्टूडेंट का भी रिश्ता था, लेकिन डिंग उसको कभी भी उसकी लिमिट्स क्रॉस नहीं करने देती थी। वो कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, तुम किसी भी मामले में मुझे कोई एडवाइस नहीं कर सकते। एक्चुअली वो चैंग को रियलाइज कराना चाहती थी कि उसने एक गलत फैसला लिया है। वैसे तो वो सारी दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग बनती थी, लेकिन जब वो रुआन और टान के साथ बैठी होती है तो वहाँ पर बैठी यही रो रही थी कि आज तक मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन ये स्टूपिड चैंग, इसने मुझे आज तक सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, मेरा दिल तोड़ दिया। और फिर वो गुस्से में कहती है ठीक है, मैं इसकी सारी यादें मिटा दूंगी। लेकिन जैसे ही लंच करने लगती है उसे सामने बंस नजर आते हैं और उन्हें देखते ही उसे चैंग का चेहरा याद आ जाता है और वो फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। अब यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। इस ड्रामे की लास्ट बैच ऑफ एपिसोड्स 4 दिन बाद रिलीज होंगी। वो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।